क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें शो करना है आपको पॉइंट्स क्या है आपके कॉलिनियर है। तो आपको 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स बनाते हैं, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, राइट। तीनों वेक्टर निकालते हैं। तो जब ए बी वेक्टर है तो बी से एक के पॉइंट माइनस करें, 2 माइनस 1i, 6 माइनस 2 j और 3 माइनस 7 k। तो फाइनल आपका ये आएगा वेक्टर 1i प्लस 4j माइनस 4k। ओके, अब इस वेक्टर का हम साथ के साथ क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो क्या करेंगे इसमें, स्केलर जो 1 है 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 प्लस 16 प्लस 16, तो कितना होगा 33। इसके बाद बीसी वेक्टर करते हैं। तो बीसी वेक्टर में क्या होगा, सी में से बी के पॉइंट्स माइनस करें, तो 3 माइनस 2i, 10 माइनस 6j और माइनस 1 माइनस 3k, राइट। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो क्या कैलकुलेट होके आएगा पॉइंट 1i 4j और माइनस 4k। अब आप इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो आपका 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, सेम आपका यही मैग्नीट्यूड निकलेगा 1 प्लस 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 33। इसके बाद AC, तो AC के बीच में आप C में से एक पॉइंट माइनस करें, 3 माइनस 1, नेक्स्ट आपका 10 माइनस 2 और नेक्स्ट आपका माइनस 1 माइनस 7, 2i 8j और माइनस 8k। अब इसका आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 4 प्लस 64 प्लस 64, तो 132। तो 132 का फैक्टर भी कर लेते हैं साथ के साथ। ये आपके बनेंगे पेयर इसमें 2 अंडर रूट 33। तो अगर यहाँ पे मैं AB के मैग्नीट्यूड और BC के मैग्नीट्यूड का सम करूं तो किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, AC के मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट आना चाहिए। रूट 33 इक्वल्स टू 2 रूट 33। यहाँ पे दोनों बैलेंस हो गए, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमारी जो कंडीशन है फुलफिल हो गई है कि 2 का मैग्नीट्यूड थर्ड के वेक्टर के इक्विवेलेंट है। AB वेक्टर निकाला उसका मैग्नीट्यूड, BC वेक्टर निकाला उसका मैग्नीट्यूड, AC वेक्टर निकाला उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी 2 का सम जो है तीसरे के इक्विवेलेंट होगा, यानी 2 का मैग्नीट्यूड तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। Question number 18. If A vector is a non-zero vector of magnitude A, यानी जो A वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्विवेलेंट है आपका A के, एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, तो देन लैम्डा A वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ये कंडीशन भी बताई हुई है, लैम्डा A वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 के इक्विवेलेंट होगा। तो बताना है कि इसमें से कौन सा आपका आंसर रहेगा इसका। तो सबसे पहले इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, क्या हम इसको इस पोजीशन में लिख सकते हैं, राइट। क्या इसको हम इस पोजीशन में अलग अलग स्प्लिट करके लिख सकते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड में। इसके बाद आपके A वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी गिवन है, A। तो हम यहाँ पे A इक्विवेलेंट टू बोलेंगे 1 अपॉन में लैम्डा का
मैग्नीट्यूड। तो ये ऑप्शन जो है आपका लास्ट है डी, तो डी इज करेक्ट। क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए, जो ए वेक्टर आपको गिवन है वो आपको नॉन जीरो वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड ए गिवन है, राइट, और लैम्डा जो है वो नॉन जीरो स्केलर है, तो देन लैम्डा ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्विवेलेंट होगा आपका 1 के। दोनों को स्प्लिट करके लिखा अलग अलग मैग्नीट्यूड में, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका ए दिया हुआ है तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी 1/, में लैम्डा का मैग्नीट्यूड, राइट, डी इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहले हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, अब आप पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये आपका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है। तो अगर दो वेक्टर आपस में क्रॉस है तो उनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा आपका जीरो वेक्टर, यानी आपस में ही दो वेक्टर के यानी सेम वेक्टर का क्रॉस निकालें तो वो आपका जीरो के इक्विवेलेंट आएगा। सेकंड में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के अगर है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा जीरो, और अपोजिट है तो ये कुछ सर्कल के हिसाब से चलता है। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको मैं एक सर्कल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो इस तरह से सर्कल बनाएंगे आप आई जे के, और इस तरह से एरो मैंने यहां पे लगा दिए, तो आई और जे का जो रिजल्ट है वो क्या होगा के, वो डायरेक्शन इसी तरह से चलती रहेगी। आई और जे का क्या होगा के, जे और के का क्या होगा आई, और के और आई का क्या होगा। अगर आप इनको इस एरो को आप रिवर्स करते हो तो रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे नेगेटिव, यानी आप इनको इंटरचेंज करते हो क्रॉस को, जे क्रॉस आई, तो आपका रिजल्ट क्या मिलता है माइनस के। यानी कि हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या आता है आपका अपोजिट आता है, यानी नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे जैसे कि फिफ्थ आइडेंटिटी देखें, ए क्रॉस बी है, तो अगर हम इसको रिवर्स करें उल्टा करें इनवर्स को तो क्या होगा बी क्रॉस ए करें तो साइन क्या आएगा आपका नेगेटिव। और ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता था, डॉट प्रोडक्ट में आपका सेम साइन रहता था, ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, पर यहां पर इंटरचेंज करने पे साइन चेंज होता है, राइट। इसलिए इन तीनों के अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट आपके किसमें मिलते हैं नेगेटिव में। अब यहां बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। डॉट में यहां पे cos हो जाता था, ये इतना फर्क है, क्लियर है। डॉट में यहां पर क्या होता था cos होता था, और क्रॉस प्रोडक्ट के एंगल में क्या होता है यहां पर साइन होता है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का हाफ, हाफ ऑफ a और b के क्रॉस का मैग्नीट्यूड, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है a और b के क्रॉस का मैग्नीट्यूड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके जो है ये होने चाहिए तैयार। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि एक्सरसाइज 10 पॉइंट आपका 4 का है क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 10.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ए और बी के बीच में। जिन लोगों ने डिटरमिनेंट किया हुआ है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप एक डिटरमिनेंट बना लें और वहां पे फर्स्ट रो के अंदर आई जे के लिख दें। आप वो कहीं पे भी प्लेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, जहां पे आपकी इच्छा हो आप वहां लिख सकते हैं। बेटर ये है कि आप इसको फर्स्ट रो में लिख दें। अब इसके बाद फर्स्ट आपके वेक्टर के स्केलर्स लिखो 1 -7 7, फिर सेकंड वेक्टर के आप स्केलर लिखें 3 -2 एंड 2, क्लियर है। और आप इसको आप क्या करें सॉल्व कर दें डिटरमिनेंट मेथड से, पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, और लास्ट जो आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव
जो आपका होता है ये आपका किस वजह से होता है, क्योंकि ये प्लेस होता है आपका 1 1, तो 1 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा इवन, तो इवन प्लेस पॉजिटिव होता है और ऑड प्लेस आपका नेगेटिव होता है। ये सेकंड है आपका 1 2, यानी कि आपका 1 और 2 कितना हो गया 3, ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस आपका क्या होगा नेगेटिव, फिर दोबारा आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 1 और 3 होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इसका लॉजिक है। तो फर्स्ट आई वाले को हम छुपाते हैं वही कॉलम रो को, तो आपके पास क्या नजर आता है -14 और +14, तो ये आपका आएगा 0। सेकंड जे को आप छुपाइए, जे को उसी रो में उसी कॉलम में, तो 2 माइनस 21 तो -19, क्लियर है। और लास्ट के को उसी रो में उसी कॉलम में छुपाएं, तो पहले मल्टीप्लाई आपका ये होगा -2, फिर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 19, क्लियर है। बीच में साइन नेगेटिव का आता है, 0i + 19j + 19k, ये आ गया आपका a क्रॉस b। अब इनका आप क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि पूछा हमसे मैग्नीट्यूड है इनका, तो ये तो आपका निकला क्रॉस प्रोडक्ट, अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, 0 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर, राइट। तो 19 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दे दोनों को और ऐड करो, राइट। 19 को 19 आ गया 361 + 361, अब इनको 2 टाइम्स कर दें तो 722 आ जाएगा, इसके फैक्टर कर सकते हैं आप 722 के। अब किसी और टेबल से जा रहा है 19 से जा रहा है, राइट, तो ये आ गया आपका 19√2। तो इस तरह से आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप आईजे के लिखें, फिर फर्स्ट वेक्टर के पॉइंट्स और फिर नेक्स्ट वेक्टर के पॉइंट्स, फिर देन आप इसमें डिटरमिनेंट अप्लाई करें और डिटरमिनेंट अप्लाई करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें शो दैट ये क्रॉस ये इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात देखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे हम क्रॉस वर्ड यूज करेंगे, यानी क्रॉस साइन यूज करेंगे। लाइक ए को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस ए को बी से करेंगे तो ए क्रॉस बी, बी को ए से करेंगे तो बी क्रॉस ए, और बी को बी से करेंगे तो बी क्रॉस बी। अब ए क्रॉस ए की आइडेंटिटी मैंने आपको बताया थी क्या होती है, जब किसी वेक्टर को खुद से ही क्रॉस करें तो 0 रिजल्ट मिलता है। यहां पर भी बी क्रॉस बी क्या होगा आपका 0, ए क्रॉस बी एज इट इज लिख रहा हूं, और इनको जब मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो मैंने इनके प्लेस चेंज किया, इंटरचेंज किया है। अब ये आपका 2 के मल्टीपल हो गया, ए क्रॉस बी, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b इक्वल्स टू 2 क्रॉस a क्रॉस b, राइट। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गई, यानी प्रूफ हो गई। लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट की थी और रिजल्ट जो है आपको राइट हैंड साइड वाला मिल गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप ये ध्यान रखें कि सेम के केस में आपका 0 हो जाता है और बाकी में आप इंटरचेंज करते हैं तो साइन भी क्या होगा आपका चेंज होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है आपको। तो और दो वेक्टर का क्रॉस किसके इक्विवेलेंट दिया हुआ आपको, 0 वेक्टर के इक्विवेलेंट। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, वही आपका डिटरमिनेंट मेथड i j k, और ये आपका 0 वेक्टर गिवन है 2 6 27 फर्स्ट वेक्टर के एलिमेंट और सेकंड वेक्टर के 1 लैम्डा और म्यू, वैल्यूज यहां पे सारी पुट कर दी। आई जे के फर्स्ट वेक्टर के एलिमेंट और
सेकंड वेक्टर के एलिमेंट। अब इसको सॉल्व कर दो, यानी डिटरमिनेंट के थ्रू। फर्स्ट पॉजिटिव, नेक्स्ट नेगेटिव और नेक्स्ट आपका पॉजिटिव, राइट। और ये इक्विवेलेंट है किसके, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर को क्या मैं लिख सकता हूं, 0i 0j और 0k, ये आपका जीरो वेक्टर ही होता है। अब i के एलिमेंट को छुपाइए जरा यहां पर, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 6 म्यू माइनस 7 लैम्डा, ये यू नहीं म्यू बोला जाता है इसको। इसके बाद j की बात करें तो j को छुपाइए यहाँ पे ऐसे, तो 2 म्यू माइनस 27, और लास्ट k के एलिमेंट को छुपाएंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6। तो फर्स्ट का जो एलिमेंट है यानी स्केलर है वो इसके स्केलर के इक्विवेलेंट, सेकंड वाला सेकंड के इक्विवेलेंट, और थर्ड वाला जो है वो थर्ड के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0, माइनस 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0, और थर्ड है आपका 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। विद साइन लेंगे आप यहाँ पे सेकंड वाले में, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टू वाले से ही कैलकुलेट हो जाएगा। 2 लैम्डा इक्वल्स टू 6, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, तो ये नेगेटिव इधर जाके 0, 2 म्यू इक्वल्स टू 27, तो म्यू की वैल्यू आ गई आपके 27/2, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी 3 आ गई और म्यू की वैल्यू 27/2 आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे फाइंड करना था हमें लैम्डा और म्यू, वो कैलकुलेट हो चुका है। तो फर्स्ट इक्वेशन वाले से कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको टच भी ना करें क्योंकि रिजल्ट आपको इन दो से ही मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली हमने जो तीनों क्वेश्चंस किए हैं वो छोटे किए हैं कि जो फटाफट हो जाए, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़े से बड़े हैं तो उनको बाद में करेंगे। लेट द वेक्टर a एंड b बी ए सच दैट a मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, b मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, और देन a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर, यानी a क्रॉस b आपका क्या है यूनिट वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर है तो उनके बीच का मैग्नीट्यूड किसके इक्विवेलेंट होगा आपका 1 के। a क्रॉस b आपका यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका 1 होगा। तो एंगल निकालना है a और b के बीच में, तो यहाँ पे क्रॉस आपको एक हिंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, sin थीटा इक्वल्स टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो sin थीटा इक्वल्स टू a क्रॉस b कितना है आपका 1, और a का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 3 और b का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है √2/3। 3 से 3 आपका कैंसिल, साइन को इधर लेके आओगे तो साइन इनवर्स 1/2। तो आपको ये बताना है कि साइन 1/2 कहां पे होता है, किस एंगल पे होता है 45 डिग्री पे, जिसको हम π/4 लिखेंगे इन रेडियन फॉर्म में, डिग्री फॉर्म में 45 डिग्री और रेडियन फॉर्म में π/4। तो आंसर यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट है π/4। तो 1 मार्कर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में।